हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दुनिया जहां एक तरफ रसिया यूक्रेन का वॉर कहीं न कहीं झेल रही है और दूसरी तरफ कहीं न कहीं इजराइल हमास के बीच में भी वॉर छिड़ा हुआ है और तीसरा वॉर आपको मालूम है कि कहीं न कहीं वेनेजुएला गियाना के बीच में ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो वॉर है कहीं न कहीं हो सकते हैं। यूके भी यहाँ इंटरफेरेंस कर चुका है। अब दुनिया चौथा वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया है कि अभी हौथीस ने जो यूएस का एक वार्निंग था, यूएस सहित जो 12 देश ऐसे थे जिन्होंने मिलकर ये वार्निंग दिया था कि ये लास्ट वार्निंग है आप सभी के लिए, हौथीस के लिए। अगर यहाँ पर फिर से किसी भी शिप में अटैक होता है तो ये आपके लिए ठीक नहीं माना जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जिसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, हौथीस इग्नोर यूएस फाइनल वार्निंग, डेटोनेट ड्रोन बोट इन रेड सी। फिर से अटैक किया गया है बोट के ऊपर ड्रोन के जरिए। ये आर्टिकल रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि इस तरह का आर्टिकल बहुत सारे पब्लिश हो रहे हैं और इसको लेकर एक वॉर सा एक छिड़ गया है। हौथीस रेबल देख सकते हैं कि यूरेशियन टाइम्स की तरफ से ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है कि हौथीस रेबल डिक्लेयर वॉर ऑन द वेस्ट, ईरान प्लेइंग विद फायर दैट कुड बर्न द इंटायर मिडिल ईस्ट। तो एक सवाल निकलता है कि क्या पूरा मिडिल ईस्ट जलने वाला है सच में? क्या एक थर्ड वॉर की तरफ ये इशारा कर रहा है? और ये हम ये कहे कि ये एक बहुत बड़ा एक वॉर का रूप ले सकता है, क्योंकि हौथीस रेबल ग्रुप ने यहाँ पर यूएस के वार्निंग को, यूएस सहित 12 ऐसे देश दिए थे जिसमें जापान भी था, यूके भी था, फ्रांस भी था। इन लोगों ने मिलकर, हाँ इंडिया नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर एक वार्निंग दी कि अगर यहाँ पर फिर से अटैक होता है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो पूरी कहानी समझेंगे बेसिकली हुआ क्या है और ये भी समझेंगे कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 12 देश जिसमें यूएस बेसिकली लीड कर रहा है और मिलकर हौथीस रेबल ग्रुप को वार्निंग दिया गया कि अगर आप अटैक करते हैं तो ये चीजें आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। हौथीस ग्रुप जो बेसिकली यमन बेस्ड है, यमन की अगर आप ये सना वाला पोर्शन देखेंगे तो ये यहाँ से आपका जो ये पोर्शन जो दिख रहा है रेड, आप जहाँ से मार्क कर रहे हैं, यहाँ पर हौथीस ग्रुप का दबदबा है। और यमन एक ऐसा देश है जहाँ पर सिविल वॉर का कंडीशन है और यमन की सरकार खुद हौथीस की नहीं सुनती है। लेकिन हाँ, हौथीस जो रेबल ग्रुप है, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हौथीस रेबल ग्रुप को कहीं न कहीं बैकअप देता है ईरान। ईरान बैकअप देता है और ईरान का एक फुल सपोर्ट होता है हौथीस ग्रुप को, इवन कि ईरान का सपोर्ट हमास ग्रुप को भी होता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ हौथीस रेबल ग्रुप के साथ-साथ ईरान को भी यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है कि अगर यहाँ पर अटैक होता है तो ये चीजें पूरा मिडल ईस्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि बुधवार का दिन, यानी कि हम ये कहें कि वेडनेसडे का दिन, जिस समय जो अमेरिका के नौसेना जो कमांडर है एडमिरल ब्रेड कूपर, ये बेसिकली गल्फ ऑफ एडन के आसपास में यहाँ पर इनकी जो कमांड शिप थी यहाँ पर थी और यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी। देखिए, जो अमेरिका की रिसेंट में, आपको मालूम है कि अमेरिका ने रिसेंट में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है 22 देशों के साथ मिलकर, जिसमें बेसिकली पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो रेड सी से जो शिप क्रॉस करती है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, जस्ट यहाँ देखिए, रेड सी से जो शिप क्रॉस कर रही है तो उन लोगों के को कहीं न कहीं हेल्प देने के लिए, लेकिन फिर भी अटैक पे अटैक हो रहे हैं। इसके पीछे ना देखिए, इसके लिए यहाँ पर जो एडमिरल है वो ये कहते हैं कि जब यहाँ पर बेसिकली हमारी कमांड शिप थी तो रेड सी से यहाँ पर हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर शिप में अटैक हुआ है, वो भी यूएस के शिप में अटैक हुआ है, ड्रोन से अटैक हुआ है। तो ये बेसिकली जब चीजें बाहर निकल के आती है तो यूएस सहित और जो बाकी जो देश है जो वार्निंग दिए थे वो भी कहीं न कहीं इस चीज को लेकर कहीं न कहीं कंसर्न होते हैं और कहीं न कहीं ये भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज तक और 19 नवंबर के आसपास में इन्होंने बेसिकली हौथीस ग्रुप ने ये स्टार्ट किया अटैक करना। ऐसा पहले हौथीस ग्रुप ने कभी नहीं किया था। हौथीस का जो पंगा जो होता है ना वो सऊदी अरेबिया से होता है, इनसे इनकी बनती नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहाँ से रेड सी से जो शिप क्रॉस कर रहे हैं, चाहे वो इजराइल बाउंड हो चाहे इजराइल बाउंड नहीं हो, यहाँ पर फिर भी अटैक हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया के लिए भी। तो जब ये अटैक यहाँ पर हुआ, चीजें बाहर निकल के आई, तो इस बीच में आपको मालूम है कि दोनों के बीच में देखिए, ईरान की शिप में अटैक वाले कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ यूएस की तरफ से भी स्ट्राइक हुए हैं और इस तरीके से हुए कि जिसमें जिसमें ड्रोन से मार गिराए हैं, ठीक है। इवन की जो 10 जो ईरान बेस्ड हौथीस रेबल्स है इनको भी कहीं न कहीं मारा गया है। और ये हम ये कहें कि जो 6 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स
है इसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इज़राइल यूएस की तरफ से भी कहीं न कहीं काउंटर किया गया है। लेकिन काउंटर करने के बाद में अगर इस तरीके का अगर रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है तो ये एक कंसर्न वाली बात है। क्यों? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बात करें यूएस जो हौथीस ग्रुप है, जो रेड सी वाला जो एरिया है, यहाँ पर इनके लिए कहा जा रहा है। यूएस ने देखिए अभी यूएस ने फिलहाल अभी ये कहा कि ये आज के टाइम में रेड सी जो आज के टाइम में इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन चुका है। मतलब आप चीजें ना यहाँ से एक होता है कि सर से पानी ऊपर होना, क्योंकि आज तक और अभी तक जो यूएस है और बाकी जो देश है यहाँ पर एक डिफेंसिव मोड में यहाँ पर जो हौथीस ग्रुप के अटैक को देख रहे थे। लेकिन अब इसके बाद से यहाँ पर यूएसए समेत और भी जो देश है वेस्टर्न कंट्री यहाँ पर हौथीस ग्रुप को यहाँ पर अब ऑफेंसिव मोड में अब यहाँ पर डील करेंगे। और यहाँ पे ये भी इशारा दिया जा रहा है कि कहीं न कहीं वायलेंस यहाँ पर देखा जा सकता है। एक ऑफेंसिव मोड में एक वॉर यहाँ पर देखी जा सकती है। क्या ये तीसरे वॉर का इशारा है? तो इन सब के बीच में ना एक क्वेश्चन निकलता है, क्या कि हौथीस रेबल क्या चाहते हैं आखिर? हौथीस रेबल चाहते यही है कि अभी रिसेंट में जो इजराइल और जो हमास के बीच में वॉर चल रहा है, इस वॉर से हौथीस ग्रुप है ये भी कंसर्न रखते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों भाई बंधु हैं। गाजा में जो अटैक हो रहा है या फिर दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, इजराइल कहीं न कहीं बार-बार एयर, ग्राउंड अटैक किए जा रहा है, तो इसको लेकर हौथीस ग्रुप बड़ा कंसर्न है। और हौथीस ग्रुप ये चाहते हैं कि बाकी सारे जो देश है ना, इसके ऊपर ना फोकस करें। लोग भूल गए कि ये वॉर भी चल रहा है, ये कंटिन्यूअस वॉर चल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हौथीस ग्रुप चाहते हैं कि इजराइल लिंक जितने भी शिप हैं, जितने भी जहाज हैं इजराइल बाउंड, इसके ऊपर अटैक करना। इवन कि इजराइल बाउंड नहीं भी जो है ना, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इजराइल को लेकर इजराइल का जो ऑफेंसिव मोड आज जो दिख रहा है, इसे स्टॉप करना चाहता है हौथीस ग्रुप। हौथीस चाहता है कि इजराइल को जो यूएस है, चाहे बाकी जो अदर देश है, वो मिलकर इसे रोके। बेसिकली इनका दो ही मकसद है। और इन सब चीजों में इनका जो सपोर्ट जो किया जा रहा है, एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान जो है इनको सपोर्ट करता है। ईरान बैक्ड ये रेबल ग्रुप है हौथीस ग्रुप, जो शुरू से ही इसको कहीं न कहीं सपोर्ट करता आ रहा है। अब एक सवाल निकल के आता है कि ठीक है, ये सब चीजों में नुकसान किनको हो रहा है? नुकसान हो रहा है पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि अब रेड सी जो बेसिकली जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लेकर पूरा जो डिस्टेंस ये आपका 2000 किलोमीटर के आसपास में है। और ये जो यहाँ पर स्वेज कैनल है, जिससे यहाँ ट्रेड होता है बेसिकली दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का 12%, अब यहाँ से शिप जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ एक टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण जो शिप है वो एक राउंड लगा के यहाँ पर केप ऑफ गुड होप जो दिखाई दे रहा है साउथ अफ्रीका जस्ट बॉटम पॉइंट में, यहाँ से कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर 3500 नॉटिकल माइल्स की जो डिस्टेंस है, जो दूरी बढ़ गई है। दूरी अगर बढ़ गई है तो यहाँ पर जो ऑयल की जो प्राइस है, ये भी यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो डीजल और पेट्रोल के प्राइस है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, ये पहले के कंपेयर में, यानी कि 19 नवंबर की हम बात करें तो उसके पहले और 19 नवंबर के बाद ये जो प्राइस है ये बढ़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा रीजन, और पेट्रोल के जब प्राइस बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के जब प्राइस बढ़ते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ना बाकी सारे जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है इसके ऊपर देखी जा सकती है। तो ये पूरा इम्पैक्ट कहीं न कहीं पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, और इसको लेकर कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों में इंडिया जो है, इंडिया किस तरीके से इस चीजों को देखता है? देखिए, जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन जो यूएस बेसिकली लीड है, 22 देशों ने जिसमें पार्टिसिपेट किया है पेट्रोलिंग के लिए, इसमें इंडिया तो पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया, बीते दिनों आप देख सकते हैं कि इंडिया के ऊपर भी, कहीं इंडिया शिप के ऊपर भी अटैक हुआ। इवन की अरेबियन सी की बात करें, इवन की जो जो एमवी कैंप प्लूटो है अरेबियन सी में, जहां पर अटैक हुआ, आज तक मालूम नहीं चला। इसको लेकर जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके तरफ से भी बयान आया था कि जो भी इस तरह का जो हरकत किया इसकी उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। और इसके बावजूद भी यहाँ पर हौथीस ग्रुप की तरफ से इंडिया के शिप के ऊपर अटैक हुआ है। चाहे हम बात करें ये आपका एमवी साई बाबा जो शिप है, इसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इवन की और भी एक शिप थे एमवी, शायद नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो ये अटैक ये मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, इंडिया के शिप के ऊपर भी हो रहे हैं। तो इंडिया ने अपने साइड से आईएनएस कोलकाता को यहाँ पर बेसिकली पेट्रोलिंग के लिए भेजा है रेड सी में। आईएनएस कोलकाता और एक आईएस, आई थिंक हमें याद नहीं आ रहा है, तो वो चीजें भेजी गई है। और इवन की रेड सी और अरेबियन सी दोनों जगह पेट्रोलिंग अभी इंडिया अपने साइड से कर रहा है। ठीक है। और बेसिकली इंडिया ने भी कहा है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया है कि ये पूरा जो मामला है ना, इस पूरे सिचुएशंस को कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं, वेरी क्लोजली देख रहे हैं कि क्या चीज चल रही है। और जब इंडिया के ऊपर जब अटैक हुआ एमवी कैंप प्लूटो के ऊपर, तो यूएस की तरफ से ये चीजें कही गई कि ये ईरान ने किया है। ईरान ने ये कहा कि हौथीस ग्रुप ने किया होगा, और हौथीस ग्रुप को हमने ये नहीं कहा। हौथीस ग्रुप के का जो कंट्रोल है मेरे ऊपर नहीं चलता है। तो उस समय आपको मालूम है कि इस तरह की बातें निकल के आ रही थी, और हमने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी
बनाया है। अब एक सवाल निकल के आता है, तो अब क्या हो सकता है? देखिए, अब ये हो सकता है कि पूरी जो दुनिया है, क्या एक रास्ता निकल सकता है? क्या पूरा वर्ल्ड मिलके एक इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए कि हौतीस ग्रुप को कहीं न कहीं ऑफेंसिव मोड में इसको रोका जाए, या फिर एक अल्टरनेटिव और भी होना चाहिए रोकने के लिए? तो कमेंट कीजिएगा, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कैसे हौतीस ग्रुप के खासकर अटैक को रोका जा सकता है? मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।